Hello and welcome again guys in Only Maths Class channel. So today we are going to start question number 14. Okay, so in previous videos we have solved till question number 13. So what is question number 14? In the given figure में A B C D एक rhombus है. Find the value of x and y. Okay, let me draw the figure. So this is the figure. Where is my brush? So as the question is saying, it is our rhombus A B C D, and here your x and here your y. Okay, we have to find the value of x and y simply. So let's start solving it. सबसे पहले देखो, रुक जाओ लिख ही देता हूँ. इन ट्रायंगल ABC, ठीक है. ABC ट्रायंगल में आप देख सकते हो हमारा जो एंगल A है वो 40 डिग्री है. ठीक है, एंगल A जो है 40 डिग्री है. सो एक मिनट दूसरे कलर से दिखाता हूँ. ये वाला एंगल 40 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल A होगा इक्वल होगा एंगल C के. अपोजिट एंगल्स हैं. ठीक है, ठीक है. सो नाउ एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B इक्वल्स 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके, सो we have to erase it because no more space is here. So now putting the value, angle A equals 40 degree plus angle C is also 40 degree and angle B फाइंड करना है. किसके इक्वल है ये? 180 के. ठीक है, 40 और 40 80 प्लस एंगल B इक्वल्स 180 डिग्री. एंगल B को इधर रहने दो. 180 माइनस 80 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा. एंड हाँ, एंगल B आ गया हमारा टोटल कितना? ये टोटल आ गया हमारा 100 डिग्री. तो आप ही बताओ, जब ये टोटल हमारा 100 डिग्री है, ठीक है, जब ये टोटल हमारा 100 डिग्री है तो इसका जो आधा होगा, क्योंकि एक्स तो हमारे आधे में है, पूरे में तो है नहीं, तो इसका आधा कैसे निकलेगा? जब 100 माइनस एक्स करेंगे. ठीक, अब देखो ये जो बाइसेक्टर है, ये जो यहाँ पे बाइसेक्टर है जो 100 डिग्री को पूरा बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये बीचों बीच से कर रहा होगा, जाहिर सी बात है. सो 100 का आधा कितना होता है? 50 डिग्री. सो एंगल BAO, यू कैन से एंगल BAO, नहीं AOB, सॉरी AOB ही होगा, ABO होगा, सॉरी बार बार मिस्टेक पता नहीं क्यों हो रहा है. तो ये जो आधा एंगल होगा सीधा कह लीजिए 50 डिग्री का होगा. ठीक है, एक मिनट इसको दिखा देता हूँ दूसरे कलर से. एक जो हमारा निकल गया वो कितना निकल गया? 50 डिग्री. अब देखो एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको. अब आप देखो, जो हमारा x होगा वो y के इक्वल में होगा, x इक्वल y होगा. सॉरी गाइज, वो गलती से मिट गया. आप चाहो तो वीडियो बैक करके देख सकते हो. सो देखो हमारा एंगल जो होगा क्या होगा? एंगल BDC. ठीक है, नहीं एंगल DBC, एंगल DBC यानी ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल का इक्वल होगा. क्यों होगा? क्योंकि ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. ठीक है,
सबसे पहले तो आप ये इमेजिन करो कि दिस योर रम्बस एंड रम्बस को ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ऑल साइड्स इक्वल होते हैं तो ये हमारा जो ये वाला एंगल होगा इसके इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। सो देखो ये हमारा हमने अभी कितना निकाला था 50 डिग्री, तो हमारा ये भी 50 डिग्री होगा, तभी तो दोनों मिलाकर 100 डिग्री होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर लिख देता हूँ हेंस एंगल, नीचे लिख देता हूँ जगह नहीं है, एंगल सी बी डी या फिर डी बी सी, एंगल डी बी सी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी। अब यहाँ पे रीजन लिख देना बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो एंगल जो ए डी बी या फिर वाई लिख लो, एंगल वाई जो होगा वो भी हमारा कितना होगा 50 डिग्री। हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल ली, वाई की वैल्यू निकाल ली, दोनों कितने होंगे 50 डिग्री। दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट कैन बी कम इन योर एग्जाम, ओके। सो अच्छे से पढ़ना, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।